हेलो दोस्तों, मैं आपको आज आपके अवचेतन मन की शक्ति बुक जिसने लिखे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, इसमें पूरे जानकारी दी गई है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को कैसे पहचान सकते हो। मैं आपको इसी बुक का पूरा पढ़ के ऑडियो बुक के फॉर्मेट में आपको मैं देने वाला हूँ। यह सीरीज़ बहुत ही बढ़िया होने वाली है, इसीलिए अगर आपको हमारा यह ऑडियो बुक पसंद आए तो कमेंट करें, ना आए कमियाँ आए तो वो भी बताएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले आता है लेखक का परिचय। डॉक्टर जोसेफ मर्फी दैवीय शक्तियों के ज्ञाता और सुप्रसिद्ध लेखक थे। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। उनके पिता एक प्राइवेट स्कूल के हेडमास्टर थे। उनका लालन पालन एक रोमन कैथोलिक की तरह हुआ। उन्होंने पादरी बनने की शिक्षा प्राप्त की और यीशु संघ में सम्मिलित हो गए। 20 वर्ष की उम्र पार करने पर उन्हें प्रार्थना द्वारा उपचार करने का अनुभव प्राप्त हुआ। इस अनुभव ने उन्हें यीशु संघ जोड़ने और अमेरिका जाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर मर्फी ने पूरे विश्व में व्याख्यान दिए और अपने श्रोताओं के लिए पुस्तकें लिखी। व्याख्यानों में उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचा कि किस प्रकार लोग उनकी अवधारणाओं के विशिष्ट पहलुओं को अपनाकर अपने जीवन में अभूतपूर्व सुधार ला सकते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है आपके अंदर निहित खजाना। कैसे इस पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है, पहले हम ये पढ़ने वाले हैं। तो कैसे यह पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है, तो मैंने पूरे विश्व में पुरुषों एवं महिलाओं के जीवन में चमत्कार होते हुए देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं जब आप अपने अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का उपयोग करने लगते हैं। इस पुस्तक का अध्ययन आपको यह सिखाना है कि किस प्रकार आप स्वाभाविक सोच और काल्पनिक अवधारणाओं को अनुकूल बनाकर अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने अवचेतन मन में जो कुछ सोचता है वैसा ही होता है। क्या आप इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं? क्यों एक व्यक्ति दुखी है और दूसरा व्यक्ति प्रसन्न? क्यों एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त और संपन्न है और दूसरा व्यक्ति निर्धन एवं चिंतित? क्यों एक व्यक्ति डरा हुआ व्याकुल और दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ और आश्वस्त है? क्यों एक व्यक्ति के पास एक खूबसूरत और आलीशान घर है और दूसरा व्यक्ति एक झुग्गी झोपड़ी में कठिनाइयों के साथ जीवन यापन कर रहा होता है? क्यों एक व्यक्ति हर प्रकार से सफल है और दूसरा पूर्ण रूप से असफल? क्यों एक वक्ता प्रकांड और अति लोकप्रिय है और दूसरा औसत दर्जे का और लोकप्रिय नहीं है? क्यों एक व्यक्ति अपने कार्य और पेशे में प्रतिभावान है और वही दूसरा व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाते हुए और बिना कुछ सार्थक उपलब्धि पाए गुजार देता है? क्यों एक व्यक्ति लाइलाज बीमारी से भी ठीक हो जाता है, वही दूसरा नहीं हो पाता? ऐसा क्यों होता है कि कई दयालु धार्मिक व्यक्ति बुरी तरह से मानसिक और शारीरिक यातनाओं को झेलते हैं? क्यों कई अनैतिक और अधार्मिक व्यक्ति सफल, फलते फूलते और अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहते हैं? क्यों एक महिला खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है, वही उसकी बहन बहुत दुखी और कुंठित है? क्या आपके चेतन और चेतन मन में इन प्रश्नों का उत्तर है? हाँ, वहाँ निश्चित रूप से इसका उत्तर है। तो इस पुस्तक को लिखने का कारण उपयुक्त एवं कई अन्य प्रश्नों के उत्तर और उनके कारणों को स्पष्ट करने हेतु मुझे यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। मैंने आपके मन में चल रहे आधारभूत सत्य और सरलतम भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आपके मस्तिष्क एवं जीवन के बुनियादी मूलभूत मौलिक नियमों की रोजमर्रा की भाषा में व्याख्या करना निश्चित रूप से संभव है। इस पुस्तक की भाषा को आप अपने दैनिक अखबारों, सामयिक पत्रिकाओं, व्यावसायिक कार्यालयों, अपने घर और दैनिक कार्यशाला में देखते सुनते हैं। मैं आपसे इस पुस्तक को पढ़ने और इसमें उल्लिखित तकनीकों को प्रयोग में लाने का अनुरोध करता हूं। जब आप इसे प्रयोग में लाते हैं तब मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाता हूं कि आप चमत्कारिक कार्यशक्ति पर नियंत्रण करके पाएंगे, जो आपको अनिश्चितताओं और परेशानियों, अकेलेपन और पराजय के भाव से ऊपर उठाएगी और आपको आपकी सही जगह पहुंचाएगी, आपकी कठिनाइयों का समाधान करेगी, आपको भावनात्मक और शारीरिक बंधनों से दूर रखेगी। इस पुस्तक को लिखने का कारण उपयुक्त एवं कई अन्य प्रश्नों के उत्तर और उनके कारणों को स्पष्ट करने हेतु मुझे यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। मैंने आपके मन में चल रहे आधारभूत सत्य को सरलतम भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आपके मस्तिष्क एवं जीवन के बुनियादी मूलभूत मौलिक नियमों की रोजमर्रा की भाषा में व्याख्या करना निश्चित रूप से संभव है। इस पुस्तक की भाषा को आप अपने दैनिक अखबारों, सामयिक पत्रिकाओं,
व्यवसायिक कार्यालयों, अपने घर और दैनिक कार्यशाला में देखते सुनते हैं। मैं आपसे इस पुस्तक को पढ़ने और इसमें उल्लिखित तकनीकों को प्रयोग में लाने का अनुरोध करता हूं। जब आप इसे प्रयोग में लाते हैं तब मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाता हूं कि आप चमत्कारिक कार्य शक्ति पर नियंत्रण करके आप पाएंगे, जो आपको अनिश्चितताओं, परेशानियों, अकेलेपन और पराजय के भाव से ऊपर उठाएगी और आपको आपकी सही जगह पहुंचाएगी, आपकी कठिनाइयों का समाधान करेगी, आपको भावनात्मक और शारीरिक बंधनों से दूर कर रखेगी, आपको आज़ादी, खुशी और मानसिक शांति के राजसी मार्ग की ओर ले जाएगी। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति आपको बीमारियों से रोग मुक्त करेगी, आपको फिर से जीवंत और शक्तिशाली बना देगी। अपनी आंतरिक शक्तियों को सीखते समय आप अपने डर के द्वार खोल देते हैं और जिस प्रकार का वर्ण पोल ने परमेश्वर के पुत्रों की स्वतंत्रता का किया था, आप उसी प्रकार के जीवन में प्रवेश करेंगे। चमत्कारिक कार्य शक्ति का उत्सर्जन अवचेतन शक्तियों द्वारा अपना व्यक्तिगत उपचार अब तक का ठोस प्रमाण होगा। 42 वर्ष पूर्व मैंने एक असाध्य बीमारी, जिसे चिकित्सा शब्दावली में सारकोमा कहा जाता है, का इलाज अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति द्वारा किया। वह अवचेतन शक्ति जिसने मेरा निर्माण किया और अब भी मेरे सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों को संभालती और नियंत्रित करती है। जिस तकनीक का प्रयोग मैंने किया उसका मैंने विस्तृत रूप से इस पुस्तक में वर्णन किया है और मैं सुनिश्चित हूँ कि यही अनंत आरोग्य करने की क्षमता जो सभी मनुष्यों के गहरे अवचेतन में स्थित है, उस पर आपको विश्वास करने में मदद मिलेगी। मेरे एक डॉक्टर दोस्त के अनुभवों से मुझे अचानक एहसास हुआ कि यह धारणा बहुत स्वाभाविक है कि रचनात्मक बुद्धिमत्ता जिसने मेरे सभी अंगों की रचना की, मेरे शरीर को आकार दिया, मेरे हृदय को स्पंदित किया, वह अपनी रचना का उपचार भी कर सकती है। बहुत स्वाभाविक। एक प्राचीन कहावत है, एक शिक्षक घाव पर पट्टी बांधता है और ईश्वर उसे भरता है। दिल से प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होते हैं। एक वैज्ञानिक प्रार्थना में मन के चेतन और अवचेतन स्तर के बीच एक सामंजस्यपूर्ण आदान प्रदान होता है, जिसे विशेष ध्येय के लिए विज्ञान सम्मत दिशा दी गई होती है। यह पुस्तक आपको वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी कि किस प्रकार आप अपने अंदर की अनंत शक्ति के द्वारा अपने जीवन का लक्ष्य पा सकते हैं। इस चमत्कारिक शक्ति का उपयोग करना शुरू करें और अपने दैनिक कार्यकलापों को सुगम बनाएं, व्यावसायिक कठिनाइयों को सुलझाएं और अपने पारिवारिक संबंधों में लयबद्धता लाएं। सुनिश्चित करें कि इस पुस्तक का अध्ययन कई बार किया जाए। इसके कई अध्याय आपको एहसास दिलाएंगे कि किस प्रकार यह अद्भुत शक्ति आपका कार्य करती है और किस प्रकार आप अपने अंदर छिपी हुई प्रेरणा और ज्ञान को बाहर निकाल सकते हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने वाली सरल तकनीकों को सीखें। अनंत भंडार का दोहन किस प्रकार करना है, इसके लिए नए वैज्ञानिक तरीकों का अनुपालन करें। इस पुस्तक को सावधानी पूर्वक, ध्यान और प्रेम से पढ़ें। किस प्रकार ये अद्भुत तरीके आपकी मदद करते हैं, यह स्वयं को प्रमाणित करके दिखाएं। यह सब हो सकेगा और मेरा विश्वास है कि यह आपके जीवन में एक नया मोड़ लाएगा। सभी प्रार्थना करते हैं। क्या आपको पता है कि किस प्रकार प्रार्थना प्रभावशाली ढंग से की गई जाए? कितने समय से आप इसे अपनी नियमित क्रियाओं की तरह से कर रहे हैं? किसी आकस्मिक घटना, किसी खतरे या परेशानी, बीमारी, जब मौत का खतरा मंडरा रहा हो, तब आप और आपके मित्रों की प्रार्थनाओं का तांता लग जाता है। ऐसा जानने के लिए बस आप अपने दैनिक अखबार पढ़िए। खबर है कि एक असाध्य बीमारी से ग्रस्त बच्चे के लिए देशों के बीच शांति के लिए सुरंग में पानी भरे जाने की वजह से उसमें फंसे खनिकों के समूह के लिए देश भर में प्रार्थना की जा रही है। बाद में खबर आती है कि सुरक्षित बच जाने पर खनिकों ने कहा कि वे बचाए जाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। एक हवाई जहाज का पायलट कहता है कि वह सफल आपातकालीन लैंडिंग के लिए प्रार्थना कर रहा था। निश्चित रूप से कठिनाई के समय प्रार्थना हमेशा सहायक के लिए उपस्थित रहती है, लेकिन प्रार्थना को अपने जीवन का अविभाज्य और रचनात्मक अंग बनाने के लिए किसी कठिनाई का इंतजार नहीं करना चाहिए। प्रार्थना द्वारा नाटक के उत्तर सुर्खियां बनते हैं एवं प्रार्थना की प्रभावशालीता का साक्ष्य बनते हैं। बच्चों की विनम्र प्रार्थनाएं, हर रोज की जाने वाली साधारण अनुग्रह की प्रार्थनाएं, श्रद्धा से की गई प्रार्थनाएं जिसमें व्यक्ति केवल ईश्वर के साथ वार्तालाप करता है। ये सब क्या है? मेरा लोगों के साथ काम करना मुझे बाध्य करता है कि मैं प्रार्थना करने के विभिन्न
पहलुओं का अध्ययन करूं। मैंने अपने निजी जीवन में प्रार्थना की शक्ति का अनुभव किया है और कई व्यक्तियों के साथ काम और बातचीत की है जिन्होंने प्रार्थना की मदद का आनंद लिया है। साधारणतः लोगों को यह बताना कि प्रार्थना किस प्रकार से की जाए यह समस्या है। वे लोग जो कष्ट में हैं उन्हें सही ढंग से सोचने तथा समझदारी से कार्य करने में कठिनाई होती है। उन्हें एक सरल विधि को अपनाने की जरूरत है, एक कार्य करने योग्य ढांचा जो सरल और विशिष्ट है। अक्सर उसका उपयोग आपात स्थिति में किया जाना चाहिए। इस पुस्तक की अनूठी विशेषता, इस पुस्तक का व्यावहारिक होना ही इसकी अनूठी विशेषता है। इसमें आपको सरल और सहज रूप से की जाने वाली तकनीक और विधियां बताई गई है जिन्हें आप आसानी से अपनी दैनिक कार्यशैली में लागू कर सकते हैं। मैंने इन साधारण तरीकों को पूरे विश्व में पुरुषों और महिलाओं को सिखाया है। हाल ही में लॉस एंजलिस की एक विशेष कक्षा में हजारों विभिन्न धार्मिक आस्थाओं वाले पुरुषों और महिलाओं को इस पुस्तक में दी गई मुख्य बातों से अवगत कराया। हजारों मील दूर से वे इन कक्षा में भाग लेने गए थे। इस पुस्तक में उद्धृत विशेषताएं आपका ध्यान खींचेगी क्योंकि वे आपको दिखाती है कि अक्सर आप जो भी प्रार्थना करते हैं उसका उल्टा आपको मिलता है और ऐसा क्यों हुआ, उस तथ्य को आपके सामने लाती है। विश्व के सभी हिस्सों से लोग हजार बार मुझसे पूछते हैं ऐसा क्यों होता है कि मैं प्रार्थना पर प्रार्थना करता हूं लेकिन मुझे उनका उत्तर नहीं मिलता। इस पुस्तक में इस सामान्य शिकायत का कारण मिलेगा। अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही जवाब पाने के कई तरीके इस पुस्तक को असाधारण और मूल्यवान बनाते हैं जो मुसीबत के समय हमेशा सहायता के लिए उपस्थित रहते हैं। आप किसका विश्वास करते हैं? यह पुस्तक नहीं है जो व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब देती है। जब व्यक्ति के मन में बैठी तस्वीर या विचार पर उसका अवचेतन मन प्रतिक्रिया देता है तब उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। यह विश्वास का नियम है, विश्व के सभी धर्मों को संचालित कर रहा है और यही कारण है कि यह सब मनोवैज्ञानिक तौर पर सही है। बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी सभी को अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वे विशेष जाति, धर्म, जुड़ाव, अनुष्ठान, समारोह, सूत्र, मरणोपरांत, जादू, बलिदान या प्रसाद का भोग लगाते हैं, बल्कि इसलिए मिलता है क्योंकि विश्वास या मन से स्वीकृति और ग्राह्यता पर उन्हें पूर्ण विश्वास है और उसे वे मन में स्वीकार कर चुके हैं। जीवन का नियम विश्वास का नियम है और विश्वास को संक्षिप्त रूप से मन का विचार भी कहा जा सकता है। जिस तरह से व्यक्ति सोचता, महसूस करता और विश्वास करता है उसी प्रकार की स्थिति मन, शरीर और परिस्थितियों की होती है। एक तकनीक, एक कार्य प्रणाली जिसका आधार वह है जो आप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यह आपको अपने जीवन की सभी अच्छी वस्तुओं को अवचेतन अवतार में लाने में मदद करती है। अनिवार्यतः प्रार्थना का उत्तर आपके दिल की इच्छा को फलीभूत करने के रूप में मिलता है। इच्छा ही प्रार्थना है। हर एक व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य, प्रसन्नता, सुरक्षा, मानसिक शांति और सही अभिव्यक्ति की कामना करता है, लेकिन बहुत से लोग स्पष्ट रूप से परिभाषित परिणाम प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। हाल ही में एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने स्वीकार किया, मुझे पता है कि यदि मैं अपने मानसिक स्वरूप को बदल दूं और अपने भावनात्मक जीवन का आयाम बदल दूं तो मेरा अल्सर फिर नहीं होगा, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई तकनीक, प्रक्रिया या ऐसा कुछ करने का तरीका नहीं है। मेरा मन मेरी कई समस्याओं पर आगे पीछे होता रहता है। मैं विचलित, पराजित और अप्रसन्न महसूस करता हूँ। यह प्रोफेसर एक उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता था। मन किस प्रकार कार्य करता है, उसे उस ज्ञान की जरूरत थी जिससे वह अपनी इच्छा को प्राप्त कर सके। इस पुस्तक में दी गई उपचार विधियों का अभ्यास करके वह संपूर्ण और उत्तम बन गए। सामान्यतः सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व में एक ही मन होता है, इमर्सन। आपके और मेरे जन्म से पूर्व किसी भी चर्च, गिरजाघर अथवा दुनिया के अस्तित्व में आने वाले पूर्व आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्यशक्ति का अस्तित्व था। इस प्रकार यह महान शाश्वत सत्य और जीवन का सिद्धांत सभी धर्मों से पूर्व की ही घटित हो गया था। इन सब मन के विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे याचना करता हूं कि ऐसी अद्भुत चमत्कारिक परिवर्तन लाने वाली शक्ति को जो मानसिक एवं शारीरिक घावों को बांधेगी, भय से भरे हुए मन को आज़ादी दिलाएगी और आपको गरीबी, पराजय, परेशानियों, कमियों और हताशा से पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाएगी। आपको केवल स्वयं को मानसिक एवं भावनात्मक रूप से उन अच्छाइयों जिसकी आप चाहत
रखते हैं उन्हें जोड़ना है। अभी से शुरू करें, आज ही, और अपने जीवन में चमत्कार होने दें। इसे तब तक करना जारी रखें जब तक कि दिन ना निकल जाएं, यानी उजाला ना हो जाए और अंधेरा भाग ना जाए। चैप्टर 1, आपके अंदर निहित खजाना। यदि आप अपने मन की आंखें खोलें तो आपके चारों ओर अनंत धन नजर आएगा। आप इस अनंत खजाने को अपने अंदर निहारें। आपके अंदर सोने की खान है जिसमें से आप अपनी ज़िंदगी को भव्यता, आनंददायक और भरपूर रूप से जीने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं। कई गहरी निंद्रा में हैं क्योंकि वे अपने अंदर मौजूद इस अनंत बुद्धिमत्ता को, असीमित प्रेम के बारे में अनभिज्ञ हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं इसमें से निकाल सकते हैं। एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना भार उठा सकता है, और यदि आप इस स्टील के टुकड़े को चुंबक रहित कर दें तो यह अपने वजन से कम को भी नहीं उठा सकता है। इसी प्रकार 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक चुंबकीय मनुष्य जिसमें आत्मविश्वास और आस्था है, वह जानता है कि उसका जन्म विजयी और सफल होने के लिए हुआ है। दूसरी और वह मनुष्य है जो चुंबकीय नहीं है, वह डर से भरा हुआ, संदिग्ध और दुविधाग्रस्त है। उसके सामने मौके आते हैं और वह कहता है, मैं फेल हो सकता हूँ, मैं अपना धन गंवा सकता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह का मनुष्य अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसे आगे जाने में डर लगता है। वह जहाँ है वहीं रहता है। एक चुंबकीय व्यक्ति बने और जन्म जन्मांतर के गुप्त रहस्य को खोजें और उस पर महारत हासिल करें। प्राचीन काल का मुख्य रहस्य। आपके विचार से प्राचीन काल का मुख्य रहस्य क्या है? क्या यह परमाणु शक्ति का रहस्य है? क्या तापीय नाभिकीय ऊर्जा है? या न्यूट्रॉन बम या ग्रहों के बीच की यात्रा? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। फिर गुप्त रहस्य क्या है? यह कहाँ मिल सकता है और इसके साथ संपर्क और इसे कार्यान्वित कैसे किया जा सकता है? इन सब का जवाब बहुत सरल है। इसका रहस्य है आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति, वह जगह जहाँ व्यक्ति शायद ही खोजते होंगे। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। अपने अवचेतन मन की छुपी हुई शक्ति के साथ संपर्क साधकर और उसके उद्भव से आप अपने जीवन में ज़्यादा संपत्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और आनंद ला सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके पास पहले से मौजूद है, लेकिन आप इसका उपयोग करना सीखना चाहते हैं। आप इसे समझना चाहते हैं जिससे आप इसका उपयोग अपने जीवन के सभी पहलुओं पर कर सकें। जब आप इस पुस्तक में लिखी सरल तकनीक और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे तो आप जरूरी ज्ञान और समझ पा सकेंगे। एक नया प्रकाश आपको प्रोत्साहित करेगा और आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकेंगे जो आपकी अपनी आशाओं एवं आपके सभी सपनों को साकार कर सकेगी। आप अपने जीवन को और बड़ा, भव्य, समृद्ध और पहले से शानदार बनाने का निश्चय करें। आपके अवचेतन की गहराई में अनंत बुद्धिमत्ता, अनंत शांति और हर वस्तु जो आपके लिए जरूरी है उसकी असीमित आपूर्ति मौजूद है और वे विकास और अभिव्यक्ति का इंतजार कर रही है। आपके अवचेतन मन में निहित अनंत ज्ञान हर क्षण और हर जगह आपकी हर जरूरत का समाधान निकालेगा। जो आप जानना चाहते हैं, बशर्ते आप उसे खुले मन से स्वीकारें और ग्रहण करें। आप नए विचार और कल्पना पा सकते हैं जिसकी वजह से आप नई खोज, नए आविष्कार ला सकते हैं, या पुस्तक और नाटक लिख सकते हैं। यही नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन का अनंत ज्ञान आपको मौलिक प्रकृति का अद्भुत ज्ञान दे सकता है। यह आपको जीवन में सही अभिव्यक्ति और सही जगह दिखा सकता है। अपने अवचेतन मन के चातुर्य के द्वारा आप आदर्श साथी को आकर्षित कर सकते हैं, साथ ही सही व्यापारिक सहयोगी अथवा पार्टनर पा सकते हैं। यह आपके घर के लिए सही खरीदार उपलब्ध करा सकते हैं और आपकी ज़रूरत के हिसाब से समुचित धन दे सकता है। साथ ही अपनी हार्दिक इच्छा पूरी करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी दे सकता है। आपको अपने अंदर के विचारों, भावों, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सुंदरता को इस दुनिया में खोजने का अधिकार है। अदृश्य होते हुए भी इसकी शक्ति विशाल है। अपने अवचेतन मन के अंदर आप हर मुश्किलों का हल पाएंगे और
इसकी वजह भी क्योंकि आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालकर उन शक्तियों पर वास्तविक अधिकार और ज्ञान प्राप्त करते हैं जिनसे आप पूर्ण रूप से सुरक्षा, प्रसन्नता और प्रभुत्व पाकर आगे बढ़ सकें। मैंने अब चेतन मन की शक्ति को लोगों को पंगु अवस्था से उठाकर संपूर्ण शक्तिवान और एक बार फिर से मजबूत बनाते हुए देखा है और उन्हें पूरी दुनिया में खुशी, तंदुरुस्ती और खुशनुमा भावों का अनुभव करने के लिए आज़ाद होते हुए देखा है। आपके अवचेतन मन में चमत्कारिक उपचार करने की शक्ति है जो परेशान मन और टूटे दिलों को ठीक कर सकती है। यह जेल रूपी मन के द्वार खोलकर आपको आज़ाद कर सकती है और आपको सभी प्रकार के सांसारिक और भौतिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। कार्य के आधार की जरूरत। कार्य के आधार की अनुपस्थिति में किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रयास में समुचित प्रगति असंभव है। यह तथ्य सार्वभौमिक है। आप अपने अवचेतन मन के कार्यान्वयन में कौशल प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार का ज्ञान आपको इसके सिद्धांत का है और जिस प्रकार आप एक विशेष ध्येय और परिणाम पाना चाहते हैं उसके अनुपात में आप इसकी शक्तियों का अभ्यास करके सटीक परिणाम पा सकते हैं। एक पूर्ण रसायन शास्त्री केमिस्टन होने के नाते मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं जिसमें उनका अनुपात 2 और 1 का हो तो परिणाम में पानी बनेगा। इस तथ्य से आप परिचित हैं कि एक अणु ऑक्सीजन और एक अणु कार्बन मिलकर कार्बन मोनो ऑक्साइड बनाते हैं जो एक जहरीली गैस है। लेकिन यदि आप इसमें एक अणु ऑक्सीजन का जोड़ दें तो आपको कार्बन हाई ऑक्साइड एक हानि रहित गैस प्राप्त होगी। इसी प्रकार विशाल रासायनिक यौगिकों में प्रक्रियाएं होती है। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं गणित का सिद्धांत आपके अवचेतन मन के सिद्धांत से अलग है। एक सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत को लें, जल अपना स्तर स्वयं ढूंढता है। यह एक सार्वभौतिक तथ्य है जो हर जगह के जल पर समान रूप से लागू होता है। एक अन्य सिद्धांत को लें, पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं। यह कहीं भी किसी भी समय ऐसे एवं हर परिस्थिति में सत्य है। आप एक स्टील के टुकड़े को गर्म करें, यह फैलेगा, चाहे वह स्टील चीन, इंग्लैंड अथवा भारत का हो। यह एक सार्वभौतिक सत्य है कि पदार्थ गर्म किए जाने पर फैलते हैं। यह भी एक विश्वव्यापी सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन से जिस चीज की छाप छोड़ते हैं वह अंतरिक्ष के पटल पर एक परिस्थिति, अनुभव और एक घटना की तरह दिखती है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है क्योंकि आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत में मेरा तात्पर्य है कि जिस प्रकार की चीजें काम करती है। उदाहरण के तौर पर विद्युत का सिद्धांत है कि एक उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर कार्य करता है। जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं तब इसके सिद्धांत को नहीं बदलते, लेकिन प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत आविष्कार और खोजों को आगे ला सकते हैं। ये सब मानवता को अनगिनत तरीकों से आशीर्वाद देंगे। आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और विश्वास के नियम के अनुसार चलता है। आपको ज्ञात होना चाहिए यह विश्वास क्या है और क्यों ना वह कैसे यह काम करता है। बाइबिल इसे सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है। मैं सच में तुम्हें कहता हूं, जो कोई व्यक्ति भी इस पहाड़ को यह कहता है जाओ अपने को समुद्र में फेंक दो और अपने हृदय में वह किंचित भी शांति नहीं है, बल्कि उसका दृढ़ विश्वास है कि वह जो कुछ कहेगा वैसा ही होगा। मार्ग मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार आपका मन काम करता है उस पर आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। आपके मन का विश्वास ही आपके मन का विचार है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपके सभी अनुभव, घटनाएं, परिस्थितियां और क्रियाएं अवचेतन मन की प्रतिक्रियाओं के स्वरूप है। याद रखें, यह वस्तु नहीं है जिस पर आपका विश्वास है, वरन यह आपके मन पर आपका विश्वास है जिसकी वजह से परिणाम मिलता है। झूठे विश्वास, विचारों, अंधविश्वासों और मानव जाति की आशंकाओं पर विश्वास करना छोड़ दें। शाश्वत सत्य और जीवन के सत्य पर विश्वास करना आरंभ करें जो कभी नहीं बदलते। तभी आप आगे, ऊपर और ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। जो भी व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ता है और इसमें लिखे अवचेतन मन के सिद्धांतों को लागू करता है वह अपने एवं दूसरों के लिए वैज्ञानिक और प्रभावशाली ढंग से प्रार्थना कर सकेगा। आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर क्रिया प्रतिक्रिया के सार्वभौतिक नियम के अनुसार मिलेगा। विचार एक क्रिया है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का प्रत्युत्तर है जिसका संबंध आपके विचार की प्रतिक्रिया से है। अपने मन को समरस, स्वस्थ, शांत और शुभचिंतक की तरह व्यस्त रखें। जब आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे।
तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। मन के दो रूप। आपके पास केवल एक मन है, परंतु आपके मन के पास दो स्पष्ट विशिष्टताएं हैं। आज इन दोनों के बीच की विभाजन रेखा के बारे में सभी पुरुषों और स्त्रियों को भली भांति जानकारी है। आपके मन के ये दोनों कार्य एकदम विपरीत हैं, हर एक अलग और विशिष्ट गुण और शक्ति वाले हैं। आपके मन के इन दो विशिष्ट गुणों और कार्यों की विभिन्नता को पहचानने के लिए इसका नामकरण किया गया है वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ चेतन और अवचेतन मन, जागृत एवं सुप्त मन, सतही स्वयं एवं गहरा स्वयं, स्वेच्छित अथवा अस्वेच्छित, पुरुष एवं स्त्री। इसी प्रकार कई शब्द अथवा नाम आपको चेतन और अवचेतन मन भी मिलेंगे, जिनका उपयोग इस पुस्तक में आपके मन की दो प्रकार की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए किया गया है, चेतन एवं अवचेतन मन। मन के इन दोनों कार्यों को जानने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है अपने मन को एक बगिया की तरह देखना। आप एक माली हैं और आप विचार रूपी बीजों को दिन भर अपनी आदत के अनुसार बो रहे हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते उगाते हैं, वैसे उसी तरह का फल आपको अपने शरीर और वातावरण में मिलेगा। अब आप शांति, प्रसन्नता, सही कार्य, अच्छा संकल्प और समृद्धि के विचार बोना शुरू करें। शांति और इच्छा के साथ इन गुणों के बारे में सोचिए और अपने चेतन विवेकशील मन में पूर्ण रूप से स्वीकार करें। इन विचार रूपी अद्भुत बीजों को अपने मन के बाग में उगाना जारी रखें, तब आपको एक गौरवशाली फसल की प्राप्ति होगी। आपका अवचेतन मन भूमि से जुड़ेगा, जो सभी प्रकार के बीजों को उगाएगा, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। क्या लोग कांटों वाले अंगूर अथवा कटीले अंजीर एकत्रित करते हैं? इस प्रकार हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति का परिणाम है। इसी वजह से यह जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, जिससे केवल अपनी इच्छानुसार ही परिस्थितियां आगे बने। जब आपका मन सही ढंग से सोचता है, तब आप सत्य को समझते हैं। जब आपके मन में बैठे हुए विचार निर्माणकारी, सुगम और शांतिपूर्ण होते हैं, तब आपके अवचेतन की चमत्कारिक कार्य शक्ति अनुक्रिया देती है और सुरीली सुगम परिस्थितियां सही वातावरण और सर्वोत्तम परिणाम देती है। जब आप अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, तब आप अपनी अवचेतन शक्तियों का किसी भी कठिनाई में उपयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वास्तव में आप जानबूझकर अनंत शक्ति को सर्वशक्तिमान नियम के साथ सहयोग कर रहे होते हैं, जो सभी चीजों को परिचालित शासित करता है। जहां कहीं भी आप रहते हैं, अपने विचारों को देखने पर पाएंगे कि मानव जाति का विशाल बहुमत प्रबुद्ध शक्तियों को छोड़कर अपने अंदर की दुनिया में ही गहरी रुचि रखता है। याद रखें, यह अंदर की दुनिया ही है, यानी आपके विचार, भावनाएं, आपकी कल्पनाएं आपको आपकी दुनिया से दूर करते हैं। इस प्रकार वह रचना करने की शक्ति और सब कुछ जिसे आप अपनी दुनिया में देखते हैं, उसका जाने या अनजाने में आपके मन की आंतरिक दुनिया में ने निर्माण किया। अपने चेतन एवं अवचेतन मन के बीच होने वाली पारस्परिक आदान प्रदान का ज्ञान आपको अपना पूरा जीवन बदलने योग्य बना देगा। अपनी ब्रह्मा परिस्थितियों को अपनी बाह्य परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको कारण बदलना होगा। ज्यादातर लोग स्थितियां और परिस्थितियों को उनके साथ काम करके बदलते हैं। किसी भी कलह, भ्रम, कमी और सीमाओं को हटाने के लिए आपको कारण को हटाना होगा, और कारण ही एक रास्ता है जिसमें आप चेतन मन को उपयोग में लाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं और उसकी तस्वीर अपने मन में बना रहे हैं, वह चेतन मन की वजह से है। आप अनंत समृद्ध के असीमित गहराई वाले समुद्र में रह रहे हैं। आपका अवचेतन आपके विचारों के लिए बहुत संवेदनशील है। आपके विचार एक सांचा या ढांचा बनाते हैं, जिसमें से होकर अवचेतन की अनंत बुद्धिमत्ता, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्ति और ऊर्जाएं बहती है। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में दिखाए गए मन के नियमों का व्यावहारिक उपयोग आपको गरीब की जगह वैभव, अंधविश्वास और अज्ञानता की जगह बुद्धि, दर्द की जगह शांति, दुख की जगह सुख, अंधेरे की जगह उजाला, कलह की जगह सद्भाव, डर की जगह विश्वास और आत्मविश्वास, हार की जगह जीत और औसत नियम के द्वारा आजादी का अनुभव कराएगा। निश्चित रूप से यह एक मानसिक, भावनात्मक और सांसारिक सुख की दृष्टि से ज्यादा सुंदर आशीर्वाद है। अधिकतर महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों,
गायकों, लेखकों और आविष्कारकों में चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली की गहरी जानकारी और समझ होती है। एक बार की बात है कि रूसो महान ओपेरा गायक और मंच पर गाने से डर लगा। केरूसो महान ओपेरा गायक को मंच पर गाने से डर लगा। उसने बताया कि अधिक डर की वजह से उसके गले की पेशियां जम गईं, चेहरे से पसीना बहने लगा, वह बहुत शर्मिंदा था। उसने कहा, वे मुझ पर हंसेंगे, मैं गा नहीं सकता। तभी स्टेज के पीछे उपस्थित लोगों के बीच वह जोर से चिल्लाया, मेरे अंदर का छोटा मैं मेरे अंदर के बड़े मैं को मारना चाहता है। अब उसने छोटे मैं से कहा, यहाँ से जाओ, बड़ा मैं मेरे द्वारा गाना चाहता है। उसका बड़े मैं से तात्पर्य था उसके अवचेतन मन की अनंत शक्ति और ज्ञान, और वह जोर से चिल्लाने लगा, जाओ जाओ, बड़ा मैं अब गाने जा रहा है। उसके अवचेतन मन ने उसके अंदर की जीवन से भरपूर शक्तियों को बाहर निकालकर उत्तर दिया। जब उसका नाम पुकारा गया, वह स्टेज पर गया। उसने गौरवशाली और राजसी अंदाज में गा कर श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। जाहिर है कि रूसो को मन की दोनों अवस्थाओं, चेतन अथवा तर्कसंगत और अवचेतन अथवा तर्कहीन का ज्ञान हो गया था। आपका अवचेतन प्रतिक्रिया देने वाला है और आपके विचारों की प्रकृति पर प्रतिक्रिया देता है। जब आपका चेतन मन यानी छोटा मैं डरा हुआ, चिंतित और परेशान था, तब नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन बड़ा मैं पैदा हुआ और बाहर निकली और चेतन मन में हलचल हुई और वह अनिष्ट की आशंका और हताशा से भर गया। जब ऐसा होता है तब कि रूसो की तरह एक सकारात्मक और ठोस अधिकारी के साथ अपने मन के अंदर उत्पन्न तर्कहीन भावनाओं को इस तरह से आज्ञा दें, हिलो मत, चुप हो जाओ, यहाँ मेरा नियंत्रण है, मुझे मेरी आज्ञा माननी होगी, तुम मेरी आज्ञा के गुलाम हो, जहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं तुम वहाँ नहीं आ सकते हो। यह देखना बहुत दिलचस्प और आकर्षक है कि कैसे आप अधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ अपने अंदर चल रही तर्कहीन हलचलों से बात करके अपने मन में चुप्पी, सद्भाव और शांति ला सकते हैं। अवचेतन चेतन मन के अधीन है और इसी प्रकार इसे अवचेतन अथवा आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। बचे हुए मतभेद और कार्यशैली के तरीके। मुख्य मतभेदों को निम्नलिखित उदाहरण के से आप जान सकेंगे। चेतन मन जहाज के पूल पर खड़ा दिशा निर्देशक या कप्तान है। वह जहाज को दिशा देता है और इंजन रूप के कर्मियों को संकेतों से आदेश देता है, जो सभी वाइलरों, उपकरणों और पैमाने को नियंत्रित करते हैं। इंजन रूप के लोगों को पता नहीं है कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे केवल आपके आदेश का पालन कर रहे हैं। वे किसी चट्टान पर चले जाएंगे यदि पुल वाला व्यक्ति अपने कंपास, सेक्सटेंट अथवा किसी अन्य उपकरण के आधार पर उन्हें गलत या त्रुटि वाले निर्देश दें। इंजन रूम के व्यक्ति केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि वह वहाँ का प्रभारी हैं और जो केवल आदेश देता है जिन्हें स्वभावतः पूरा किया जाता है। जहाँ के व्यक्ति कप्तान को पलटकर जवाब नहीं देते, केवल वे आदेश का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का मालिक है और उसके आदेशों का पालन होता है। इसी प्रकार आपका चेतन मन कप्तान और आपके जहाज का मालिक है, जो आपके शरीर, आपके माहौल और आपके सभी कामों का नियंत्रण है। आपका चेतन मन केवल आपके दिए गए आदेशों को ग्रहण करता है। चेतन मन उस पर विश्वास करके और उसे सच समझकर आपको करने को कहता है। जब आप बार बार लोगों को कहते हैं मैं इसकी सामर्थ्य नहीं रखता, तब आपका चेतन मन आपकी बात को स्वीकार करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप उसे खरीदने की स्थिति में नहीं रहें जिसे आप खरीदना चाहते हैं। जब तक आप ऐसा कहते रहेंगे, मैं वह गाड़ी, यूरोप की यात्रा, वह घर, वह फर कोट अथवा एमिनल सोल नहीं खरीद सकता, आप निश्चित रहिए आपका अवचेतन मन आपके आदेश को स्वीकार करेगा और आप जीवन भर इन सब चीजों से वंचित रहेंगे। पिछली क्रिसमस की शाम को एक विश्वविद्यालय की सुंदर जवान छात्रा ने एक दुकान की खिड़की में एक महंगा यात्री बैग देखा। वह छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क के बुफेलो शहर जा रही थी। वह यह कहने ही वाली थी, मैं यह बैग नहीं खरीद सकूंगी। उसे किसी व्याख्यान में मेरी कही हुई बात याद आ गई, जो थी कभी भी नकारात्मक बात न कहें, उसे तुरंत सकारात्मक बनाएं और आपके विचार में चमत्कार होने लगेंगे। लड़की ने कहा, यह बैग मेरा है, यह बिकने के लिए है, मैं इसको मन से स्वीकार करती हूँ और मेरा अवचेतन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिले। शाम के 8 बजे उसके मंगेतर ने उसे हूबहू ऐसा ही बैग दिया जैसा उसने देखा और मन ही मन उससे उस सुबह 10 बजे ही जुड़ गई थी।
उसने अपने मन को उम्मीदों वाले विचारों से भर दिया था और इन सभी को मन की गहराइयों तक ले गई, जो कैसे करें में पारंगत है। यह लड़की जो सदर्न कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की छात्रा है, उसने मुझे कहा, मेरे पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब मुझे पता है कि धन और वे सब चीजें जिनकी मुझे जरूरत है वे कहाँ मिलेगी। यह सब शाश्वत खजाना मेरे अंदर है। एक अन्य सरल उदाहरण, जब आप कहते हैं मुझे मशरूम पसंद नहीं है, तब ऐसा अवसर आता है कि आपको मशरूम सॉस या सलाद के साथ मिलते हैं, आपको अचपच हो जाएगा, क्योंकि आपका अवचेतन आपको कहता है आपके मालिक चेतन मन को मशरूम पसंद नहीं है। यह आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच होने वाले मतभेदों का एक रोचक उदाहरण है। एक स्त्री कह सकती है, यदि मैं कॉफी पीती हूँ तो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ। तभी वह कॉफी पीती है जब उसका अवचेतन मन उसे उकसाता है, जैसे कि वह कहना चाहता हो, आज मालिक आपको रात भर जगाना चाहते हैं। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है और आपके फायदे के लिए प्रावधान बनाता है, आपकी गोद को आपके स्वभावानुसार परिणामों से भर देता है। उसका अवचेतन मन कैसे प्रतिक्रिया देता है। कुछ महीने पहले एक स्त्री ने मुझे ऐसा कुछ लिखकर भेजा, मैं 75 वर्ष की विधवा हूँ जिसके पास पला बढ़ा परिवार है। मैं अपनी पेंशन पर अकेली ही रहती हूँ। मैंने अवचेतन मन की शक्तियों पर आपका आधारित व्याख्यान सुना, जिसमें आपने कहा कि विचारों को बार बार दोहराकर विश्वास और उम्मीद के द्वारा अपने अवचेतन मन तक पहुंचाया जा सकता है। मैंने भावुकता के साथ यह सब बार बार दोहराना शुरू किया। मुझे सब चाहते हैं, मेरा विवाह एक दयावान, प्यार करने वाले और आध्यात्मिक व्यक्ति से हुआ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं करीब 2 हफ्ते तक इसी प्रकार दिन में कई बार करती रही। एक दिन कोने वाले दवाई की दुकान में मेरा परिचय एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से करवाया गया। मुझे यह दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक व्यक्ति लगा। वह मेरी प्रार्थना का सही और उत्कृष्ट जवाब था। कैसे? उसके अवचेतन ने जवाब दिया। 1 हफ्ते के अंदर उसने मुझे विवाह का प्रस्ताव दिया और अब वह यूरोप अपनी हनीमून यात्रा पर है। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन के अंदर की बुद्धि ने ईश्वरीय क्रम से हम दोनों को साथ मिलाया। इस औरत को पता चल गया था कि खजाना उसके अंदर ही था। उसकी प्रार्थना सच्चे दिल से की हुई थी। उसकी स्वीकृति को अवचेतन मन ने ग्रहण किया, जो एक रचनात्मक माध्यम है। जिस क्षण वह व्यक्ति परक अवतार को लाने में सफल हुई, उसके अवचेतन मन ने उसका जवाब आकर्षण के नियम के आधार पर दे दिया। बुद्धिमत्ता और ज्ञान से भरपूर उसके मन की गहराइयों ने दोनों को ईश्वरीय क्रम से मिला दिया। जो आप सोचते हैं उस पर यकीन रखिए। जो भी चीजें सच हैं, जो चीजें ईमानदार हैं, जो चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो चीजें पवित्र और निर्दोष हैं, जो चीजें प्यारी हैं और जिन चीजों के बारे में अच्छी रिपोर्ट है, यदि कोई प्रशंसा है तो ऐसी चीजों के बारे में सोचिए। याद करने लायक विचारों की संक्षिप्त सूची। खजाना आपके अंदर है। अपनी दिली इच्छाओं के जवाब अपने अंदर तलाश करें। सभी आयु वर्ग के महान लोगों की महानता का रहस्य था उनका अपने अवचेतन मन की शक्तियों के साथ संपर्क और उनके उद्भव की क्षमता। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके अवचेतन के साथ आपके अवचेतन के पास सभी समस्याओं का समाधान है। यदि आप अपने अवचेतन को सोने से पहले सुझाव दें, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूं, यह आपको ठीक समय पर उठा देगा। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और यह आपका उपचार कर सकता है। हर रात आप अपने को एक उत्तम स्वास्थ्य की लोरी सुनाएं और अवचेतन एक विश्वास पात्र नौकर की भांति आपका अनुपालन करेगा। हर विचार एक कारण है और हर स्थिति एक परिणाम। यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, एक अद्भुत नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं को कुछ अच्छा सुनाना चाहते हैं, आप अपने विचार अपने अवचेतन मन को प्यार और भावनात्मक होकर सुनाएं। यह आपको अपने अनुसार ही परिणाम देगा। आप एक जहाज के कप्तान हैं, उसे सही आदेश देना होगा। इसी प्रकार सही आदेश, विचार और कल्पना अपने अवचेतन मन को दीजिए, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित और शासित करता है। कभी भी मैं यह नहीं खरीद पा सकता अथवा मैं यह नहीं कर सकता जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकारता है और यह निश्चित करता है कि आपके पास धन न रहे और जो आप करना चाहते हैं उसको करने की क्षमता बनाएगा। निश्चय कीजिए, मैं अपने
अवचेतन मन के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मन का विचार है। उन बातों पर विश्वास न कीजिए जो आपको नुकसान और दुख दे सकती है। अपने अवचेतन को ठीक प्रकार से प्रोत्साहित करने, सशक्त करने और स्वयं को समृद्ध बनाने की शक्ति पर विश्वास रखें। आपके विश्वास के अनुसार यह कार्य करेगा। अपने विचारों को बदलकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। सो गाइस, ये चैप्टर अध्याय 1 समाप्त हुआ।